बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के मुतालिक। दोस्तों, टाइफाइड फीवर को हम इंटेरिक फीवर, म्याती बुखार, तपी मुहर्रका भी कहते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये बैक्टीरिया किसी भी खाने पीने वाली चीज़ के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है और मैदे में पहुंच जाता है और मैदे में पहुंचकर ये ब्लड में शामिल हो जाता है, हमारे खून में शामिल हो जाता है और इस अमल को हम प्राइमरी एक्शन कहते हैं। और फिर ब्लड में शामिल होने के बाद ये हमारे गाल ब्लैडर यानी पित्ता में चला जाता है और वहाँ कुछ अरसा क़याम करता है, जहाँ इसकी अफजाइश होती है और फिर वहाँ से निकलकर ये भरपूर अटैक करता है, हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है और अंतड़ियों में पहुँचने के बाद अंतड़ियों को खाना शुरू कर देता है और इस अमल को हम सेकेंडरी एक्शन कहते हैं। तो ये था टाइफाइड बुखार कैसे होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रूट ऑफ स्प्रेड यानी ये फैलता कैसे है। ये गंदगी की वजह से और सफाई की कमी की वजह से फैलता है। अगर आपका टॉयलेट का निज़ाम पुराना है, गंदा है, तो उसकी वजह से। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो खुलेआम सरेआम पड़ी हुई होती हैं, जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं, तो उनकी वजह से। अगर आप खाने पीने से पहले बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश नहीं करते, धोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से। अगर आप टॉयलेट में जाने के बाद, स्टूल पास करने के बाद अच्छे तरह से अपने हैंड वॉश नहीं करते, तो उसकी वजह से। अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं जिनमें आपको हैंड वॉश करने के बाद भी, हाथ धोने के बाद भी गंदगी क्योंकि उनमें लगी रह सकती है, तो उसकी वजह से। और अगर किसी को इंटेरिक फीवर हो यानी टाइफाइड बुखार हो और वो स्टूल पास करने के बाद अच्छी तरह से हाथ साफ नहीं करता या नहीं करती और फिर खाने पीने वाली चीज़ों को वो हाथ लगाती है या लगाता है और वो चीज़ें दूसरे लोग, सेहतमंद लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये टाइफाइड बुखार फैलता है। तो ये था इसके फैलने के तरीके। अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर यानी इसकी क्या क्या इलामात होती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि बुखार होता है जो हल्का हल्का रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बढ़कर 104 फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम ये होता है कि अगर आपको कोई आम बुखार हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो एक दर्जा बढ़ता है यानी 100 फ़ारेनहाइट होता है, तो आपके हार्ट रेट में भी चेंजेस आते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, जो बढ़कर 110 फी मिनट तक हो सकती है या 100 फी मिनट तक हो सकती है। लेकिन टाइफाइड फीवर में क्या होता है कि ये हार्ट बीट जो है आपकी, हार्ट रेट जो है आपका, जो धड़कन है आपकी, वो 80 टू 85 यानी 80 से 85 पर फी मिनट तक रहती है। इसके बाद आपको डायरिया हो सकता है यानी असहाल हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट में जकड़न महसूस हो सकती है और आपको जो है ब्लडी स्टूल यानी पखाने के साथ ब्लड आ सकता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होता है वो अंतड़ियों को खाता है, जिसकी वजह से अंतड़ियों में ज़ख्म हो जाते हैं। तो ज़ख्म होने की वजह से आपको पखाने के साथ ब्लड का इखराज भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके जिस्म पर छोटे छोटे रेड रैशेस भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। और इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो ये है कि अगर आप पेशेंट को बोलें कि ज़ुबान बाहर निकालो, वो ज़ुबान बाहर निकालता है, तो आप देखते हैं कि उसकी ज़ुबान पर एक वाइट लेयर चढ़ी हुई होती है, एक सफ़ेद तह चढ़ी हुई होती है और उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि ज़ुबान पर छोटे छोटे रेड स्पॉट से बने होते हैं, छोटे छोटे रेड दाने से बने होते हैं। ये टाइफाइड फीवर का बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके साथ ही आपको
वॉमिटिंग हो सकती है यानी कै होने लगती हैं, नौजिया यानी मतली होने लगती है, आपका वेट कम हो सकता है और भूख में कमी हो सकती है। ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम जान लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम उस दौरानिया को कहते हैं कि अगर आपके जिस्म में इसका जरासीम इंटर हो जाए तो उसके बाद अलामात पैदा करने तक का जो दौरानिया होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन। तो दोस्तों, आपने सिम्टम्स भी जान लिए, ये भी जान लिया कि टाइफाइड बुखार क्या होता है, और ये भी जान लिया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और ये भी जान लिया कि इसका रूट ऑफ स्प्रेड क्या है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बैप्टिशिया मदर टिंचर। बैप्टिशिया मदर टिंचर टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये बुखार को कम करती है और टाइफाइड के जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करती है। और इसकी सेकंड मेडिसिन है इकिनेशिया मदर टिंचर। इकिनेशिया मदर टिंचर आप समझ लें कि होम्योपैथी में एक एंटीबायोटिक का काम करती है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ चलते हैं तो वो है चाइना मदर टिंचर। चाइना मदर टिंचर आपके जिस्म में होने वाली कमजोरी, जो कि टाइफाइड में होनी ही होती है, आपके जिस्म में होने वाली कमजोरी को ख़त्म करती है, बुखार को ठीक करती है और आपके टाइफाइड बुखार को ख़त्म करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये लेना कैसे। आप इन तीनों मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिला लें और मिलाने के बाद इनके 30-30 कतरे दिन में 4 बार आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ करें। अब चलते हैं इसके सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ, तो वो है आर्सेनिक 30। आर्सेनिक 30 आप जानते हैं बुखार के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ख़ास तौर पर ऐसा बुखार जिसमें बेचैनी भी पाई जाए और जिसमें आपको प्यास हो बार बार और आप 2-2 घूंट पानी पिए। तो आर्सेनिक 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद सेकंड मेडिसिन है आर्निका 30। आर्निका 30 आप किसी भी तरह के बुखार में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जिस्म में होने वाली दर्दों को भी ख़त्म करती है। अब चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है बेलाडोना। बेलाडोना के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये हर तरह के बुखार को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर टाइफाइड बुखार के साथ आपके सर में दर्द हो रहा हो तो ये उसको ठीक करती है। अब चलते हैं इसकी फोर्थ और लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है जैल्सीनियम 30। जैल्सीनियम 30 अगर आपको बुखार के साथ वीकनेस हो, जो कि टाइफाइड फीवर का खासा है, यानी टाइफाइड फीवर में हर सूरत पे आपको वीकनेस होनी ही होती है, तो ये जैल्सीनियम 30 आपकी वीकनेस को ख़त्म करती है, आपके टाइफाइड फीवर को ख़त्म करती है, बुखार को ख़त्म करती है, आपके जिस्म को ताकत देती है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। तो इन चारों मेडिसिन को आप बराबर मिकदार में मिला लें और मिलाने के बाद इनके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम और 10 रात, यानी ये दिन में 4 बार यूज़ करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ये पोटेंसीज वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें। 10 कतरे लिए हैं तो इसके 10 से 15 मिनट के बाद आप मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करें। सुबह भी इसी तरह ही, दोपहर को भी इसी तरह, शाम को भी इसी तरह ही और रात को भी इसी तरह। तो दोस्तों, ये था टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।